जय हिंद एवरीवन, दिस इज इंडियन स्पेस टीम पीआर डिपार्टमेंट। रूस की पावरफुल टेक्नोलॉजी RD-180 इंजन। ये इंजन रूसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। 1990 के दशक में विकसित इस शक्तिशाली इंजन ने अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने अनगिनत मिशनों को सफल बनाया है। RD-180 की कहानी तकनीकी कौशल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की है। RD-180 की शक्ति का राज इसके अनोखे और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन में है। यह इंजन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें ऐसे इनोवेटिव फीचर्स हैं जो इसके असाधारण प्रदर्शन और विश्वसनीयता में योगदान करते हैं। रॉकेट विज्ञान की दुनिया में इसके महत्व को समझने के लिए RD-180 के डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। RD-180 की एक प्रमुख विशेषता इसका डुअल कंबशन चैम्बर डुअल नोजल कॉन्फ़िगरेशन है। यह डिजाइन सोवियत एनर्जिया रॉकेट के लिए विकसित किए गए बड़े RD-170 इंजन में इंजन की उत्पत्ति का प्रमाण है। RD-170 अपने 4 कंबशन चैम्बर और नोजल के साथ एक विशाल इंजन था, जिसे एनर्जिया के विशाल पेलोड को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। RD-180 संक्षेप में RD-170 का आधा हिस्सा है, जो समान मौलिक डिजाइन सिद्धांतों को बरकरार रखता है, लेकिन एक अलग अनुप्रयोग के लिए इसे छोटा किया गया है। RD-180 का डुअल कंबशन चैम्बर डिजाइन कई फायदे प्रदान करता है। यह एक उच्च दहन क्षमता की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि ईंधन से अधिक ऊर्जा निकाली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जोर मिलता है। 2 कंबशन चैम्बर एक साथ काम करते हैं, प्रत्येक एक अलग नोजल को फीड करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन उड़ान के दौरान इंजन की स्थिरता और नियंत्रण को भी बढ़ाता है। RD-180 के ईंधन का चुनाव इसके प्रदर्शन में और योगदान देता है। इंजन RP वेन एक अत्यधिक परिष्कृत मिट्टी का तेल और तरल ऑक्सीजन या LOX के मिश्रण को जलाता है। यह संयोजन, जबकि कुछ अन्य रॉकेट प्रणोदकों जितना शक्तिशाली नहीं है, ऊर्जा घनत्व, लागत प्रभावशीलता और सुरक्षा का एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। RPH और LOX आसानी से उपलब्ध हैं, जो उन्हें प्रक्षेपण वाहनों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं। अमेरिका की महत्वाकांक्षाओं को लॉन्च करना RD-180 और एटलस कार्यक्रम। 1990 के दशक में RD-180 की यात्रा ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। सोवियत संघ के पतन का वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूस अपनी एरोस्पेस विशेषज्ञता को भुनाने के लिए उत्सुक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अपने रॉकेट इंजन का विपणन करने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की लागत को कम करने के तरीकों की तलाश कर रहा था। विश्वसनीय और किफायती लॉन्च समाधान की तलाश में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनियों ने अपना ध्यान RD-180 की ओर लगाया। लॉकहीड मार्टिन, लॉन्च वाहनों के एटलस परिवार के लिए प्रमुख ठेकेदार, ने RD-180 की क्षमता को पहचाना। इंजन की शक्ति, विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता ने इसे उनके नए एटलस 3 रॉकेट के लिए एक आकर्षक विकल्प बना दिया। एटलस 3, जिसे पुराने एटलस 2 के लिए एक अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी उत्तराधिकारी के रूप में डिजाइन किया गया था, अंतरिक्ष में पेलोड की एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए RD-180 का लाभ उठाएगा। पहला एटलस 3, जो RD-180 इंजन द्वारा संचालित है, ने 2000 में केप कैनावेरल से उड़ान भरी। इसने अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान के एक नए युग की शुरुआत की। RD-180 के प्रदर्शन ने उम्मीदों को पार कर लिया। इसने एटलस 3 को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वाणिज्यिक उपग्रहों से लेकर वैज्ञानिक जांच तक पेलोड की एक विस्तृत श्रृंखला को लॉन्च करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। एटलस 3 की सफलता ने एटलस V के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो एक और भी अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी प्रक्षेपण यान है। RD-180 द्वारा संचालित एटलस V भी जल्दी से अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसने कई हाई प्रोफाइल मिशनों को लॉन्च किया है, जिसमें प्लूटो के लिए न्यू होराइजन्स प्रोब, बृहस्पति के लिए जूनो मिशन और मार्स साइंस लेबोरेटरी क्यूरियोसिटी रोवर ले जाना शामिल है। अपने एटलस रॉकेट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा RD-180 को अपनाना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। इसने पूर्व शीत युद्ध प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक अनूठी साझेदारी का प्रतिनिधित्व किया, जो भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रदर्शन करता है।
इस सहयोग का केंद्र आरडी एम्ब्रोस का गठन था, जो एक संयुक्त उद्यम था जो अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम में RD-180 के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1996 में स्थापित आरडी एम्ब्रोस ने RD-180 के रूसी डेवलपर एनपीओ एनर्जोमाश और एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता प्रैट एंड व्हिटनी को एक साथ लाया। इस संयुक्त उद्यम को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए RD-180 इंजन की बिक्री, सहायता और रखरखाव के प्रबंधन का काम सौंपा गया था। इसने रूसी और अमेरिकी एरोस्पेस उद्योगों के बीच एक सेतु का काम किया, संचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लॉजिस्टिक समन्वय को सुविधाजनक बनाया। आरडी एम्ब्रोस का गठन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऐसे महत्वपूर्ण घटक के लिए एक विदेशी शक्ति पर निर्भर रहने से सावधान रहने वालों से साझेदारी का सामना करना पड़ा। हालांकि समर्थकों ने तर्क दिया कि सहयोग के लाभ जोखिमों से कहीं अधिक हैं। RD-180 ने एटलस रॉकेट के लिए एक सिद्ध, लागत प्रभावी समाधान की पेशकश की, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने की अनुमति मिली। एटलस कार्यक्रम में RD-180 के सुचारू एकीकरण को सुनिश्चित करने में आरडी एम्ब्रोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी ने इंजनों के परीक्षण और प्रमाणन की देखरेख की, लॉकहीड मार्टिन को तकनीकी सहायता प्रदान की और रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका तक इंजनों के शिपिंग रसद का प्रबंधन किया। RD-180 रॉकेट इंजन ने, आप जानते हैं, अपने अनुप्रयोगों में उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा दिखाई है। यह केवल उपग्रहों को लॉन्च करने तक ही सीमित नहीं है, इसमें अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने की क्षमता है। बिल्कुल, RD-180 भविष्य के चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मिशन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसकी दक्षता और शक्ति इसे, ठीक है, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। और व्यावसायिक अंतरिक्ष उपक्रमों में इसकी भूमिका को न भूलें। जैसे जैसे निजी कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन और कार्गो परिवहन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, RD-130 इन नए मोर्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सही है। इंजन की सिद्ध विश्वसनीयता और प्रदर्शन का मतलब है कि यह, आप जानते हैं, क्षुद्र ग्रह खनन और चंद्र ठिकानों की स्थापना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सफलता का अभिन्न अंग हो सकता है। संभावनाएं ईमानदारी से अनंत हैं। RD-180 के भाग्य में भू राजनीतिक परिदृश्य ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के साथ गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल गई। इस संघर्ष के कारण प्रतिबंधों में वृद्धि हुई और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन हुआ। रूसी निर्मित इंजन होने के कारण RD-180 को जांच का सामना करना पड़ा और अमेरिकी बाजार में इसका भविष्य अनिश्चित हो गया। आगे देखते हुए अमेरिकी लॉन्च क्षमताओं का भविष्य परिवर्तन के लिए तैयार है। स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के इंजन विकसित करने के साथ RD-180 पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। ये प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और एरोस्पेस क्षेत्र के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने का वादा करती है। ये उद्योग के लिए एक एक्साइटिंग समय है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकियां अंतरिक्ष अन्वेषण को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। RD-180 इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रमाण है। इसके डिजाइन और प्रदर्शन ने एरोस्पेस उद्योग में मानक स्थापित किए हैं। इंजन की दक्षता, विश्वसनीयता और शक्ति ने इसे कई महत्वपूर्ण मिशनों के लिए पसंदीदा पसंद बनाया है। भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद रॉकेटरी में RD-180 की विरासत अद्वितीय बनी हुई है। अंतरिक्ष अन्वेषण और रॉकेट इंजीनियरिंग पर RD-180 के स्थायी प्रभाव को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि जैसे जैसे नई प्रौद्योगिकियां उभरती हैं, RD-180 के विकास से सीखे गए सबक भविष्य के नवाचारों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। उद्योग पर इसका प्रभाव इस बात की याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंजीनियरिंग कौशल के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। RD-180 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके योगदान आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किए जाएंगे। ऐसे ही रॉकेट साइंस के नॉलेज के लिए जुड़े रहिए इंडियन स्पेस टीम के साथ। जय हिंद।